जल्दीबाजी थी एफडीआई को उसमें मात्रा बढ़ाने के लिए। तो ये हर प्रकार से जो केंद्र का काम है वो एक तरह से वादा खिलाफी है काले धन के मुद्दे पर, और अभी योजना आयोग को भंग करने का फैसला कर लिया। ये तो एक ऐसा निर्णय है, इसके लिए इन्होंने सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। हम लोगों के स्टेट ने और राज्यों ने इसके बारे में एतराज जतलाया, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए योजना आयोग को समाप्त करने का फैसला दिया। और ये लोग तुकबंदी करने में माहिर हैं, नीति आयोग बना रहे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। अरे भाई इंस्टीट्यूट है तो फिर आयोग कैसे? नीति आयोग नाम चुन चुन करके दे देना, लेकिन काम उसका क्या होगा कुछ पता ही नहीं है। भाई योजना आयोग के फंक्शनिंग में सुधार की जरूरत थी, या अब तक की जो नीति थी हम लोग भी मांग करते रहे हैं कि जो योजना मद की राशि है उसका बंटवारा आधा आधा केंद्र और राज्यों के बीच में होना चाहिए, ये हम लोग मांग करते रहते थे। योजना आयोग को ही भंग कर दिया। अब जो नई बॉडी बनाई है उसका तो कोई मतलब नहीं, तो इंस्टीट्यूट है, अध्ययन करेगा और नीति विषयक कोई सलाह देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पंचवर्षीय योजना चल रही है, इस योजना के क्रियान्वयन में योजना आयोग की जो भूमिका थी वो उस भूमिका को कौन निभाएगा? मेरे मन में ये सवाल उठता है कि जो डिवोल्यूशन होता था प्लान फंड का, योजना मद की राशि का बंटवारा होता था, केंद्र सरकार को और उसके विभिन्न मंत्रालयों को पैसा मिलता था, राज्यों को पैसा मिलता था। अब ये काम कौन करेगा? और वो एक फॉर्मूले पर आधारित था, गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला। अब किस फॉर्मूले पर कौन करेगा बंटवारा, कैसे मिलेगी वो धनराशि, किस फॉर्मूले के आधार पर मिलेगी धनराशि? ये तो सुनने में अच्छा लगता है कि राज्यों की जरूरत के मुताबिक योजना बनेगी, हम लोग मांग करते थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है धन कैसे उपलब्ध होगा, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, उसका क्या तंत्र होगा, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही। जो कुछ भी समाचार पत्रों में खबरें आई है इस योजना आयोग को भंग करने के बाद, ये तथाकथित नीति आयोग, भाई नीति ही कहिए, जब इंस्टीट्यूट है तो फिर आयोग क्या हुआ, यानी रोल क्या है? यानी हम लोग आज तक जानते हैं इंस्टीट्यूट का एक फंक्शनिंग है, किसी काम के लिए आयोग या कमीशन बनता है उसका एक अलग रोल होता है, लेकिन ये दोनों को मिला दिया। तो ये क्या खिचड़ी लोग पका रहे हैं, बात ही समझ में नहीं आ रही है। और क्या मतलब, इसका मतलब है कि इस देश में अब जो प्लान्ड इकोनॉमी थी उसको हम अब आज से गुड बाय कह रहे हैं। यानी जो सरकार के ऊपर जिम्मेवारी थी विकास का, क्या अब सब कुछ अब हम कॉरपोरेट के हवाले करके, निजी क्षेत्र को हवाले करके सरकार की अपनी भूमिका को गौण कर लेंगे? ये सारे ऐसे विषय हैं, मुद्दे हैं जिस पर पूरी बहस होनी चाहिए। आपको बहुमत है, आप कोई निर्णय ले रहे हैं, लेकिन ऐसे निर्णयों का संबंध पूरे देश से। केंद्र में उनकी सरकार है, राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, तो सबके भावना को समझते हुए, और इतनी जल्दी क्या है? ये तो साफ दिखता है कि मन में आपने ठान लिया कि हमको ये करना, उसका क्या असर पड़ेगा, आखिर वो काम अब आगे कैसे संपादित होंगे? मुझे तो ये बात, अब तक जो बातें आई है इस बात को लेकर उसमें स्पष्टता नहीं है। कुछ बातें ऐसी बोलिए कि लोगों को सुनने में अच्छी लग जाए, लेकिन जो काम हो रहा था अभी उसमें बहुत सुधार की जरूरत थी। हर राज्य की अपनी अपनी जरूरत है, उस हिसाब से योजना बनना चाहिए, सही है, तो राज्यों को छूट मिलनी चाहिए और उसके लिए धन का प्रबंध होना चाहिए केंद्र की तरफ से। लेकिन अब कैसे होगा, इन सब बातों की कोई स्पष्टता नहीं है। इसलिए मैं तो इसे अनुचित कदम मानता हूं, और मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे कहने पर वो पुनर्विचार तो करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना निर्णय ले लिया और निर्णय सुना दिया, और पहली अपनी तरफ से ही उसकी घोषणा कर दी, और उसके बाद सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुला लिया, और फिर उनके बात को, उनके जो कंसर्न थे उसको बिना एड्रेस किए हुए, बिना उस पर ध्यान दिए हुए एक निर्णय ले लिया गया।
अब तो इसी प्रकार से देश चलेगा। चुनाव में जो कहेंगे वो करेंगे नहीं, और जो मर्जी वो करते रहेंगे। तब तो साफ दिख रहा है, दो बात दिख रही है साफ तौर पर इस सरकार की, दो पॉलिसी है। एक तो ये पॉलिसी है कि ये कॉरपोरेट जगत को ये और तुष्ट करते जाएंगे, उसको पुष्ट करते जाएंगे, और दूसरी तरफ समाज को बांटते चले जाएंगे। जो मूल मुद्दा है बेकारी का, जो मूल मुद्दा है भ्रष्टाचार का, जो मूल मुद्दा है गरीबी का, इससे लोगों का ध्यान बटा रहे और लोग लड़ते रहे आपस में। वैसे विवादित मुद्दों को सामने लाकर उस पर समाज को तोड़ने की कोशिश रहेगी। दिल्ली से विकास की बात कहना, नीचे समाज को बांटने का हर प्रयास करना, इनके जितने वर्ग संगठन हैं, इनके जितने सहयोगी संगठन हैं, वो सब इस बात को करेंगे। और क्या कहा सर, ये आरजेडी जेडीयू ही सिर्फ अभी विलय करेगी कि पूरे 5 दल सब एक साथ विलय होंगे? नहीं, हम लोगों का तो प्रयास है पूरे 6 दलों के विलय का, 6 दलों के विलय का प्रयास है। और मेरे ख्याल से सही रास्ते पर बात आगे बढ़ रही है। कब तक होगा? इसलिए विलय के पहले विलय जैसी स्थिति अभी नहीं आई है। जनवरी महीने में? नहीं, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन हाँ, कोई बहुत दिन थोड़े ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कल हो जाएगा। इसमें जो वक्त नहीं, नामकरण, चुनाव चिन्ह, झंडा, इन सब चीज़ों पर बातचीत होगी, और बातचीत होगी और उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। एक बात तय है कि विलय होना चाहिए, इस पर एक सहमति बने। नेता बिहार में कौन होगा? ये तो जो मर्ज पार्टी होगी वो तय करेगी। सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि गवर्नेंस का क्या होगा, क्योंकि पहले जिस दल के साथ विलय हो रहा है लगातार उस पर सवाल उठते रहे, तो क्या माना जाए कि गवर्नेंस के बारे में बिहार के लोगों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि गवर्नेंस पर किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ पर, कानून के राज पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लोगों को डराने की कोशिश हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार चल रहा है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और लोगों को हम ये बता देना चाहते हैं कि जब तक मैं हूँ, मुझको गवर्नेंस के सिवा और कुछ नहीं आता, और बाकी लोगों को बहुत कुछ आता है। झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, लोगों को लड़ाना, झगड़ा कराना, लोगों को डराना, ये सब काम के माहिर हैं वो लोग। मुझको वो सब काम करने नहीं आता है, मुझको एक ही काम करने आता है, अब वो है गवर्नेंस। तो कब से हाथ इसलिए उसकी चिंता लोग छोड़ दें, वो तो रहेगा ही। नई पार्टी जो मर्जर के बाद बनेगी, उसका बुनियादी कमिटमेंट यही होगा। गवर्नेंस बहुत पुरानी बातों को याद कराकर वो जो कुछ भी करना चाहें, लेकिन वो तो पुरानी बातों को याद करा रहे हैं। हम लोग तो अभी आज की बात को उनको याद करा रहे हैं कि उनका क्या स्टैंड है। गांधी जी को मारने वाला देशभक्त है, उसकी मूर्ति लगनी चाहिए, उसका मंदिर बनना चाहिए। बताएं, जो बीजेपी के साथ है राम ज्यादा है, और बाकी लोग जो उनके मंत्री ने कहा, क्या वो हैं? वो बताएं ना, समाज को किस तरह से बांट रहे हैं। धर्मांतरण का मुद्दा निजी आस्था का चीज है, पर्चा तो उन्हीं लोगों के संगठनों ने बांटा कि भाई एक आदमी को घर वापसी लाने में 5 लाख लगेगा, किसी को लाने में 2 लाख लगेगा, यही सब काम होगा। लालू जी के आतंक राज का प्रभाव अभी सरकार के नहीं पड़ेगा, ये जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे? तो हम बता चुके, हमको कोई तो दूसरा काम आता ही नहीं है, उसी का तो उत्तर हमने दे दिया। लोग चिंतित नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचारित कर रहे हैं, अफवाह फैलाएंगे, दरअसल डरे हुए खुद है। एक डरा हुआ आदमी का जो चरित्र होता है, उसी का प्रदर्शन भाजपा कर रही है। और इस बिहार में किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। बिहार जिस रास्ते पर चल रहा है और तेज गति से आगे बढ़ेगा, और हम अपने पुराने गौरवशाली स्थान को प्राप्त करेंगे, ये हम लोगों का कमिटमेंट है, और उसी पर काम आगे चलेगा। सुशील मोदी ने सवाल पूछे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के 2-4। अरे वो तो रोज पूछते रहते हैं, लेकिन नीरज जी के सवाल का जवाब ही नहीं देते। सर, आज लेडीज आतंक याद आप इसलिए अब नीरज जी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाले
कि भाई शायद सवाल का जवाब देने का वक्त नहीं है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, वो तो बता ही चुके हैं आप। लोगों के जहन से बात निकलेगी क्या? क्योंकि लोगों के जहन से बात निकल पाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आपकी पार्टी हो, अपने राज के खिलाफ बातें कही थी। लोगों के दिमाग से इतनी जल्दी बात कैसे निकाल पाएंगे? बात को निकालना कौन चाहता है? तो कोई बात को नहीं निकालना चाहते हैं। हमारा तो कमिटमेंट है कानून का राज रहेगा। कानून के राज पर जो कमिटमेंट मेरा है किसी और का है क्या? तो अपनी पार्टी का काम लोग देखते रहते थे, गवर्नेंस का सारा काम तो यहाँ हम लोग करते रहे। तो वो तो अभी उनको मिल गया है, दिल्ली में हुकूमत बन गई है, वो ना पहले बताएं कि 15 लाख रुपया कब दे रहे हैं, 15 से 20 लाख रुपए जो सब गरीब आदमी को दे। वही सब की चिंता तो हम कर लेंगे, अकेले काफी। वो तो ये बतावे जो 15 से 20 लाख रुपया देने के लिए उन्होंने कहा था कि हर गरीब को मिलेगा, वो कब मिलेगा, चेक से मिलेगा कि नगद देंगे, ये न बतावे। वो असली बात बतावे जो कह करके वोट लिए और कहे बिहार को विशेष दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, विशेष ध्यान देंगे। 7 महीना बीत गया, कुछ नहीं हो रहा, ये तो बतावे। ये सब चीज का जवाब वो दें। और अभी जो किसानों को कह रहे थे कि किसानों के साथ न्याय होगा, अब उनकी जमीन बगैर उनकी सहमति के जो ले लेंगे बड़े लोगों के लिए, तो वो न बतावे कि कहा कुछ था और कर क्या रहे, इसका ना जवाब वो दें। वो बाकी चीजों में काहे के लिए लोगों को और समाज को जो लड़ा रहे हैं, दिल्ली में बैठ के बोल देंगे विकास की बात है, नीचे सबको खुला छोड़ेंगे कि चलो हंगामा करो, समाज को बांटो, झगड़ा लगाओ, भावना भड़काओ। तो इसका जवाब न वो दें। वो काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? न वो कल सरकार में हम लोगों के साथ थे तब परेशान थे, न आज उनको परेशान होने की जरूरत है। नीतीश जी, बिहार में थोड़ी स्थिति अभी खराब हुई है कानून व्यवस्था की, तो क्या आप अब गवर्नेंस की जो बात कह रहे हैं अब हाथ में लेंगे, अपने हाथ में सत्ता कानून? भाई अभी तो सब बात हो रहा है चुनाव के कंटेक्स्ट में। ये रोजमर्रा का 1 दिन 2 दिन में कहाँ क्या हुआ सबको देखना चाहिए। ये सरकार का दायित्व है कि हर सूरत हाल में कहीं अगर कोई चीज़ की कमी आई है, हमें भी आज हमारे पार्टी के साथियों ने भी सीतामढ़ी को लेकर के बताया है। मैंने भी लोगों को कहा है कि इन सब जगहों पर देखिए, अगर कहीं कोई एब्रेशन है, कहीं कोई इक्का दुक्का घटनाएं हो रही हैं, तो तुरंत उस पर काबू पाना चाहिए और जो उसके लिए दोषी है उसको पकड़ा जाना चाहिए। और इन चीज़ों के लिए निरंतर सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है, ये तो होना ही चाहिए। गवर्नेंस को लेकर जो आप भरोसा दिला रहे हैं, तो इसका मतलब ये मान के हम लोग चलें कि नेता आप ही होंगे, आपके हाथ में सब कुछ होगा? नहीं, ऐसा तुमने कहा नहीं। हम रहेंगे ना, हम तो रहेंगे ना, आप अकेले नहीं, हम लालू जी भी आपके साथ। ठीक है, नेता नीतीश जी, मैं होना का क्या ठीक है। आपके हाथ में था, लालू जी का इन बातों से कोई विरोध नहीं। जो हम कह रहे हैं उस बात से उनका रत्ती भर कोई विरोध नहीं। जितनी बात होगा, अब बातचीत होते नहीं रहती, इसलिए इतना दूर आगे बात बढ़ गई है। बिना बात ही होते रहती है, बात होती रहती है। न्यूयॉर्क में मुलाकात नहीं हुई? नहीं, टेलीफोन से बातचीत हुई है। मुलाकात तो दिल्ली में कई बार हो चुकी है। इस बात पर सहमति बनी है कि यहाँ वो इतने दिन के बाद आए हैं और हम चले जाएं तो जितने लोग मिलने वाले हैं उतना देर तक वो अफेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए हम लोग तो मिलते ही रहते हैं आपस में। लालू जी से दिल मिल गया है ना? आपको इस पर कोई एतराज है क्या? लेकिन आपके दल में भी इस विलय का विरोध हो रहा है। अब बड़ा खुशी की बात है कि आप हमारे दल को जानते हैं। भाई आप बच दो। अब जो इतना सारे बिहार में राजनीतिक सम्मेलन हो गया, वो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। और अब संपर्क यात्रा के दूसरे चरण में विधानसभा क्षेत्र वाइज रैली शुरू हो गई, सब लोग लगे हुए हैं। हमको तो कोई नहीं ऐतराज प्रकट करता है। हाँ, एक बात जरूर कहेंगे कि जब पार्टी बड़ी बनती है
तो इक्का दुक्का लोग जिसको एकोमोडेशन की चिंता होती है उसकी परेशानी हो सकती है। जैसे भाजपा है, वहाँ वैकेंसी है और यहाँ दिक्कत यह है कि यहाँ वैकेंसी नहीं है, बल्कि यहाँ काफ़ी उपलब्धता ज़्यादा है। यहाँ हर तरफ से सरप्लस है, वोट से लेकर के काडर तक सरप्लस है। अब उनके यहाँ वैकेंसी है तो वो अपना लगाए रहते हैं दांव। ऐसा आदमी का नाम सुनते हैं जदयू का नेता, जब सब लोगों से पूछते हैं तो कोई उसको जानता ही नहीं। तो चलिए, पब्लिसिटी लेने के लिए यही सही, तो जानते नहीं, उनका हाल यही है। ठीक है, वो इसके माहिर है। हमको कोई दिक्कत नहीं, हम और बैठने को तैयार है। कैमरामैन को दिक्कत हो रही है।